हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, तो किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? ठीक है, तो ये मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो मणिपुर राज्य में। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वह इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंसा हो रहा है। ठीक है, इसी की वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर बी बाजार हस्तक्षेप योजना, ऑप्शन नंबर सी फसल प्रोत्साहन योजना या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टमाटर की गिरती जो कीमतें को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना लागू किया है। ठीक है, उस योजना का नाम है बाजार हस्तक्षेप योजना। ठीक है, बाजार हस्तक्षेप योजना लागू किया गया है ये केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये लागू किया गया इसलिए क्योंकि टमाटर की जो कीमत जो था वो बहुत गिर रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना यह लागू कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथ श्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है? ठीक है, तो पथ श्री योजना है जो यह किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, तो बजट 2025 में ग्रामीण के सड़कों को मरम्मत के लिए यह पथ श्री योजना लाया गया है। ठीक है, इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ये ग्रामीण सड़क को मरम्मत करने के लिए। ठीक है, यह जो योजना है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो यह पश्चिम बंगाल में इस योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु यह पथ श्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि पथ श्री योजना है जो यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बजट 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य ने ग्रामीण सड़क की मरम्मत हेतु तो पथ श्री योजना को लाया है, इसमें 1500 करोड़ रुपये का आवंटन दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन नंबर ए 4.31%, ऑप्शन नंबर बी 5.31%, ऑप्शन नंबर सी 6.31% या ऑप्शन नंबर डी 7.31%। ठीक है, तो जनवरी 2025 में जो खुदरा महंगाई दर है वह घटकर हो गया है 4.31%। ठीक है, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई जो दर है वो घटकर हो गया है 4.31%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? ठीक है, विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो और विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी रेडियो और जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी रेडियो और जलवायु परिवर्तन या ऑप्शन नंबर डी रेडियो और बुनियादी शिक्षा। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। तो विश्व रेडियो दिवस का थीम इस बार का क्या था? ठीक है, तो ये था रेडियो और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस का जो थीम है वो है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है
ये 13 फरवरी को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष का थीम क्या था 2025 का, तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण को मंजूरी दी है, ठीक है। तो साउथ कोस्ट रेलवे है जो एक नया जोन बनेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक नया जोन के लिए साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने एक नए जोन, ठीक है, वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन के नाम दिया गया है, ठीक है। वह आंध्र प्रदेश राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो एक नए जोन बनेगा वह है साउथ कोस्ट रेलवे, इसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। आरआरबी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। तो मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, वो किसने किया है, किस संस्था ने। ऑप्शन नंबर ए सेबी, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी डीआरडीओ या ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई, ठीक है। तो मित्र नामक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये सेबी एक संस्था है, ठीक है, जो मित्र नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब तक भारत का लक्ष्य शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2028, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2030, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2032, ठीक है। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक फार्मेसी इंडेक्स यानी कि एलपीआई में, ठीक है, भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ये शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 2030। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 16 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 17 फरवरी, ठीक है। तो पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है यह 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, जनजातीय कल्याण के लिए शुरू ये वन धन योजना, ठीक है, का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर ए 20,000, ऑप्शन नंबर बी 30,000, ऑप्शन नंबर सी 40,000 या ऑप्शन नंबर डी 50,000, ठीक है। तो वन धन योजना का जो लक्ष्य रखा गया है पूरे भारत में यह 50,000 केंद्र स्थापित करना है, ठीक है, 50,000 केंद्र स्थापित करना है ये जनजातीय कल्याण के लिए, ठीक है। जनजातीय कल्याण के लिए वन धन योजना के तहत, ठीक है, ये वन धन विकास केंद्र को स्थापित करना है, ये भारत में 50,000 केंद्र को स्थापित करना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 16 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 18 फरवरी, ठीक है। तो कश्मीर घाटी में पहले वंदे भारत जो रेल का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह 17 फरवरी को किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कश्मीर घाटी में पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 548वीं, ऑप्शन नंबर बी 648वीं, ऑप्शन नंबर सी 748वीं या ऑप्शन नंबर डी 848वीं। ठीक है, तो संत गुरु रविदास उनकी जो जयंती मनाई गई है ये 648वीं। ठीक है, उनकी 600 जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कंडी यानी कि निडरकली और वीरांगना योजना लागू की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, ठीक है, योजना के अंतर्गत ये उड़ीसा राज्य ने, ठीक है, उड़ीसा राज्य ने निर्भया कड्ढी यानी कि निडरकाली और वीरांगना योजना को लागू किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड्ढी और वीरांगना योजना को लागू किया है ये उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो 2025 में, ठीक है, 2025 में जो एआई का समिट हुआ है ये हुआ है पेरिस में। ठीक है, 2026 में एआई का जो समिट होगा ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कह रहा है कि इस पेरिस में एआई एक्शन समिट का चर्चा हुआ, ठीक है, हुआ है इस बार, तो 2026 में कौन सा देश में इसका मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये भारत में 2026 में मेजबानी भारत करेगा एआई समिट के लिए। ठीक है, चलिए एआई मतलब ठीक है, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी रूस। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र का जो निर्माण की स्वीकृति दी है वो चीन देश ने। ठीक है, चीन देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो यह है असम। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक आप लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में या ऑप्शन नंबर डी आइजोल में। ठीक है, तो एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत जो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है यह आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन है जो दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत, ठीक है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया जा रहा है।
ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। ठीक है। तो भारत और अमेरिका ने अगले, ठीक है, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। भारत और अमेरिका ने अगले 5 वर्ष, ठीक है, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करंट अफेयर है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चेरावंत परिवार, ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन नंबर सी हार्टोनो परिवार या ऑप्शन नंबर डी मिस्त्री परिवार। ठीक है। तो हाल ही में जारी किया गया था ब्लूमबर्ग की, ठीक है, एशिया के 20 सबसे अमीर परिवार की सूची में सबसे टॉप पर, यानी कि सबसे पहले स्थान पर कौन है? ठीक है। एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में सबसे ऊपर स्थान पे कौन सा है? ठीक है। तो ये मुकेश अंबानी परिवार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी के परिवार। ठीक है, मुकेश अंबानी के परिवार हैं जो, ठीक है, एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में, ठीक है, यह सबसे परिवार में सबसे पहले स्थान पर हैं। ठीक है। ये जो जारी करता है ये ब्लूमबर्ग के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, कि एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन कौन है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो किस ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष को, ठीक है, कि यह अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस, ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी टाटा या ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस। ठीक है। तो किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी टाटा। ठीक है, ठीक है। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है। तो पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में ये सबसे शीर्ष स्थान पर यह कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो, ठीक है, पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक है जो यह शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यूनानी चिकित्सक पर क्वेश्चन बन जाता है, यूनानी चिकित्सक पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 16 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 18 फरवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो नदी बंधन योजना है जो ये किस राज्य ने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा जो किया है यह पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो नदी बंधन योजना की घोषणा किस राज्य ने की है, तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान है जो यह बेचने की घोषणा की है यह अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका देश है जो, ठीक है, अमेरिका देश है जो भारत के लिए, ठीक है, भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की घोषणा की है। ठीक है, F-35 लड़ाकू विमान है जो यह भारत किस देश से खरीदेगा, ठीक है, तो यह अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य करते हैं। ठीक है, हम इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक लाइक ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, तो ठीक है, कौन सा देश है जो भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो सभी देश, ठीक है, भारत समेत सभी देश पर ये सभी व्यापारिक साझेदारी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका देश है जो ये सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे या ऑप्शन नंबर डी चौथे। ठीक है, तो भारत है जो मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर हुआ चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत है जो मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर है जो यह चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने
27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी ईरान या ऑप्शन नंबर डी मिस्र। ठीक है। तो 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन की घोषणा की है, वह है मिस्र। ठीक है। मिस्र ने 27 फरवरी को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की आयोजना की घोषणा की है। ठीक है। सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? ऑप्शन नंबर ए 162 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 262 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 362 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 462 करोड़। ठीक है। तो बीएसएनएल है जो 17 वर्षों के बाद है, ठीक है, 2024-25 की तिमाही में, ठीक है, ये 162 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। ठीक है। ठीक है। बीएसएनएल है जो 162 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, यह 17 वर्ष के बाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी छठा या ऑप्शन नंबर डी सातवां। ठीक है। तो जारी किया गया था एक रिपोर्ट जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, 2025 में, तो भारत का जो स्थान मिला है यह छठा स्थान। ठीक है। ठीक है। जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को ये छठा स्थान दिया गया है। ठीक है। यानी कि भारत है जो छठा स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2025, ठीक है, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत ये कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तेहरान, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ऑप्शन नंबर सी कुवैत सिटी या ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन हुआ, यह हुआ है दुबई में। ठीक है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है। तो देखिए, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है। ठीक है। इसका थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। ठीक है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन को कितने संसदीय प्रवहर समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 11 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 21 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 31 सदस्य या ऑप्शन नंबर डी 41 सदस्य। ठीक है। ठीक है। देखिए, नए जो आयकर विधेयक हुआ है, ठीक है, इसे, ठीक है, तो जांच के लिए निम्न सदन के, ठीक है, निम्न सदन के 31 सदस्यीय प्रवहर समिति का गठन किया गया है। ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 31 सदस्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। ठीक है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का जो आयोजन है यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो वाराणसी में काशी तमिल संगम का जो तीसरा संस्करण हुआ है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ठीक है। ठीक है। वाराणसी में काशी तमिल संगम के
जो तीसरे संस्करण हुआ है इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ठीक है, ठीक है, देखिए भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सिडबी ने ये फ्रांस के साथ 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे खाली स्थान को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शनिवार, ऑप्शन नंबर बी रविवार, ऑप्शन नंबर सी सोमवार या ऑप्शन नंबर डी मंगलवार। ठीक है, विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व व्हेल दिवस है जो प्रतिवर्ष, ठीक है, फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, में आयुष्मान भारत स्वयं वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पंडिचेरी, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ या ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत के किस केंद्र शासित राज्य, ठीक है, केंद्र शासित राज्य में आयुष्मान भारत स्वयं वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडुचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, पंडुचेरी में आयुष्मान भारत स्वयं वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये पंडुचेरी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत टेक्स 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया गया है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर व्यवसाय से, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी फुटवियर उद्योग से या ऑप्शन नंबर डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। ठीक है, तो भारत टेक्स 2025 जिसका आयोजन किया गया है 14 से 17 फरवरी के बीच में। ठीक है, इसका आयोजन है जो भारत में किया गया है, इसका यह जो संबंधित है यह कपड़ा उद्योग से यह संबंधित है। ठीक है, भारत टेक्स 2025, ठीक है, जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को किया गया है। ठीक है, यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, तो किस देश में भारतीय दूतावास ने, ठीक है, भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध है खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो ये थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने, ठीक है, प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है। खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है भारतीय दूतावास के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए
मेजबान के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। ठीक है, तो 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी के रूप में यह मेघालय राज्य करेगा। ठीक है, मेघालय राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2027 में। ठीक, 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी करेगा वो मेघालय राज्य। में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक राज्य है, ठीक है, किस राज्य में नीलगाय को मारने की अनुमति दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में नीलगाय को मारने की अनुमति देती है। ठीक है, यह एक नया ठीक है नया नियम लागू किया गया है। ठीक है, ये हरियाणा के राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किया है जिसे नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं। ठीक है, नीलगाय है जो कि फसल को यह बर्बाद करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, ठीक है, यूरोप देश के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया है। ठीक है, ठीक है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इन्होंने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो यूरोप देश के लिए, ठीक है, एक सशस्त्र सेना का गठन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस IIT संस्था ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? ठीक है, तो सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है ये कौन IIT संस्था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी IIT हैदराबाद या ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। ठीक है, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है वो है IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, IIT कानपुर है जो, ठीक है, IIT कानपुर संस्था है जो किसानों की आय, ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। ठीक है, सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है वो IIT कानपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60% या ऑप्शन नंबर डी 80%। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2030 तक, ठीक है, भारत की जो प्राकृतिक गैस की खपत है वह 60% बढ़ जाएगी। ठीक है, 60% बढ़ जाएगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्राकृतिक गैस की खपत है वो वर्ष 2030 तक 60% बढ़ जाएगी। ठीक है, 60% बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कर रहा है, हाल ही में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये काशी तमिल संगम का जो तीसरा संस्करण है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ठीक है, तो काशी तमिल संगम का जो तीसरे संस्करण है इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन
वाराणसी में किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि वर्तमान में यूपी के वह सीएम हैं। ठीक है, यानी कि ये चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा काशी तमिल संगम का जो तीसरा संस्करण था, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो ये वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को जो संबोधित किया गया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया है हाल ही में, वो मणिपुर राज्य में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किया जाता है ये लागू, ये अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? जब राज्य के संविधान का उल्लंघन होता है तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, या ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? ये वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत स्वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? ठीक है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना है जो ये आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना है जो यह पुडुचेरी में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। ठीक है, पुडुचेरी राज्य में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी, ऑप्शन बी 16 फरवरी, ऑप्शन सी 17 फरवरी, या ऑप्शन डी 18 फरवरी। ठीक है, तो विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस जो मनाया जाता है वह 17 फरवरी को। ठीक है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में जो आयोजन किया जाएगा यह ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा जुलाई 2025 में, इसका आयोजन है जो ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है? ठीक है, तो हिंद महासागर सम्मेलन है जो ओमान में शुरू हुआ है। ठीक है,
तो यह कैमा था। ऑप्शन ए छठा छठवां, ठीक है। ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी आठवां या ऑप्शन डी नौवां, ठीक है। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो ओमान में हुआ है, यह इसका आयोजन हुआ, यह संस्करण 8वां था, ठीक है। यह 8वां संस्करण था जो कि हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, ओमान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच में ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है, ये हो गया इसका आंसर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने हजार रुपये मासिक देने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 6,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 10,000 या ऑप्शन नंबर डी 12,000, ठीक है। पंजाब सरकार है जो तेजाब से हमले होने वाले पीड़ितों को, ठीक है, यह 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, ठीक है। 10,000 रुपये मासिक देगा ये पंजाब राज्य सरकार, किसको देगा, तो तेजाब हमले के जो पीड़ित है उसको, ठीक है। चलिए अगला नंबर, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्र या ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश रावत, ठीक है। तो भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ठीक है। भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है, ये ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट में कह रहा है, ठीक है, देखिए हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया है और 1951-52 की स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया था, ठीक है। देखिए ज्ञानेश कुमार से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वे थे राजीव कुमार, ठीक है। भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें महासागर दिया है, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी ओमान या ऑप्शन नंबर डी ईरान, ठीक है। तो जो विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में जो भाग लिए हैं वो ओमान देश में, ठीक है, ओमान देश में आयोजित हुआ था ये 8वें हिंद महासागर सम्मेलन, उसी में भाग लिया है, ठीक है। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, ठीक है। 8वें हिंद हाल ही में पायलट कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण भूमि, ऑप्शन नंबर बी कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी शहरी भूमि या ऑप्शन नंबर डी सरकारी भूमि, ठीक है। तो नक्शा प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया है
जो जो यह एक कार्यक्रम है, यह 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है, ठीक है। यह किसके सर्वेक्षण के लिए किया गया है? तो यह शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। नोट से नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस प्रोग्राम के लिए 194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 141 जिले और 152 शहर में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो एक वर्षीय पायलट प्रोग्राम है, यह शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके लिए 194 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 141 जिले और 152 शहर को भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, ठीक है। तो रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है वो भारत देश ने किया है, ठीक है। भारत देश है जो, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है भारत ने, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए नोट्स पॉइंट इसका है, ठीक है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, ठीक है, इस सॉलिड मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर बनाया है। इस प्रोपेलेंट मिक्सर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो मिक्सर है, ठीक है, प्रणोदक मिक्सर, ये विकसित किया गया है, ठीक है, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से इसे विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो जुलाई 2025 में जो अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, ये जो मेजबानी कर रहा है ये अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अर्जेंटीना में, ठीक है। जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा है ये अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक फॉर्मेस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 12 में, ऑप्शन नंबर बी 22 में, ऑप्शन नंबर सी 32 में या ऑप्शन नंबर डी 38 में, ठीक है। तो लॉजिस्टिक फॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत का जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी का जो वैश्विक रैंक है वो है 22 में, ठीक है। इसमें जो टोटल होता है 48 सदस्य हैं, ठीक है, सॉरी 38 सदस्य हैं। इसमें से भारत का जो रैंक है वो 22वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी एवी डिविलियर्स या ऑप्शन नंबर डी लियोनेल मेसी, ठीक है। तो वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है वो है रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा, ठीक है,
2024 में सबसे अधिक कमाई किया गया है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी रोनाल्डो है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। तो कृषि उत्पादों की अच्छी कमाई के लिए या कृषि को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक जो विकसित किया है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है, ठीक है। इससे जो कृषि जो उत्पन्न करते हैं किसान लोग उनको बहुत फायदा होगा और आय में भी वृद्धि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी इमैनुअल मैक्रो या ऑप्शन नंबर डी जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें आपातकालीन शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता करेंगे वो इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो के द्वारा यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर ये सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी लिमिटेड या ऑप्शन नंबर डी ओएनजीसी लिमिटेड, ठीक है। तो फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 में जो सम्मानित किया गया है वो एनटीपीसी लिमिटेड को, ठीक है, ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड को, ठीक है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इफ्टा डेस्क की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी या ऑप्शन नंबर डी एशियाई, ठीक है। तो इफ्टा डेस्क की जो स्थापना की गई है वो यूरोपीय देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इफ्टा डेस्क की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें यह अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? ठीक है, ठीक है, किस संगठन के द्वारा, ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यूएनओ, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी आईएमएफ या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें यह अभियान है जो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें यह जो अभियान है यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, यूनेस्को ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है, ठीक है। यह अभियान शुरू क्यों किया गया है? तो महिला लोग विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है,
किस शहर में फरवरी 2025 में, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कुवैत सिटी कुवैत, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी म्यूनिख जर्मनी, या ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है। तो फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो म्यूनिख जर्मनी में किया गया था, ठीक है, ठीक है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था जो म्यूनिख जर्मनी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 की लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी तो पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 को लॉन्च की जो घोषणा किया गया है ये एलन मस्क के द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 की घोषणा किया गया है एलन मस्क के द्वारा। हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस समूह, ऑप्शन नंबर बी अदानी समूह, ऑप्शन नंबर सी टाटा समूह, या ऑप्शन नंबर डी महिंद्रा समूह, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ की घोषणा की है ये अदानी समूह ने, ठीक है, ठीक है, अदानी समूह ने, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स है अडानी समूह ने देश में कम से कम 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है। यह घोषणा समूह के संस्थापक गौतम अडानी के छोटे बेटे की शादी के दौरान ये 10,000 करोड़ रुपये की चैरिटी के हिस्से के रूप में दी गई है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है। तो कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है ये कौन सा राज्य सरकार ने, ठीक है, ठीक है। देखिए उड़ीसा के राज्य सरकार ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने, ठीक है, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट। तो इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, उड़ीसा के लिए 2.90 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में यह क्षेत्र समुचित विकास की मांग करता है और सरकार ने इस बजट में कृषि सेक्टर के लिए ये बजट में, ठीक है, 12% की वृद्धि, बजट 12% बढ़ाया है, ठीक है। तो कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए जो बजट पेश किया वो कौन सा राज्य सरकार? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। तो समुद्री मार्ग से अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक जो खेप भेजी है वो ऑस्ट्रेलिया देश को, ठीक है, ठीक है। तो भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया देश को, ठीक है, अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है, ठीक है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स पॉइंट है भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है, ठीक है। यह खेप महाराष्ट्र के सोलापुर से रवाना हुई थी और 13 फरवरी 2025 को
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहुंची थी। ठीक है, तो ये खेप भेजी गई है अनार की, ये महाराष्ट्र के सोलापुर से भेजी गई थी। ठीक है, और वो पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, वह पहुंच गया है। ठीक है, ये पहुंचा है 13 जनवरी 2025 को ही। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। भारत से, ठीक है, भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदने का समझौता ये किया है फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस देश से जो, ठीक है, भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है वो फिलीपींस। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, देखिए, फिलीपींस भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार। भारत अपने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगला हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 25-26, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 26-27, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 27-28, या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 28-29। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को, ठीक है, ये वर्ष 25 से 26 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को, ठीक है, वर्ष 25-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका नोट्स पॉइंट। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, साल 2025-26 तक जारी रहेगा पीएम आशा योजना। केंद्र ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको बोलते हैं पीएम आशा योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो पीएम आशा योजना है जो, ठीक है, किस वर्ष तक जारी रहेगा? तो ये वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 16 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 17 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 19 फरवरी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी की जयंती ये मनाई कब जाती है? तो ये 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये 19 फरवरी को। चलिए इसका नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, देखिए नोट्स पॉइंट है, एक त्यौहार और सार्वजनिक अवकाश है। यह त्यौहार 19 फरवरी को मनाया जाता है शिवाजी महाराज की जयंती पर। ठीक है, मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति और संस्थापक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अवकाश छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, ये शिवाजी के जयंती के अवसर पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है, 19 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, ठीक है, भारत और, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक है, जापान। ठीक है, भारत और जापान देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स पॉइंट है,
भारतीय और जापानी सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का यह छठा संस्करण है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन है जो ये किस किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? भारत और जापान देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, इसका आयोजन है जो 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में किया जाएगा जापान के माउंट फूजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत के मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2029। ठीक है, तो मानव युक्त जो पनडुब्बी है इसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, ये है जो वर्ष 2027 तक बनने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 है जो ये बनने की संभावना है वर्ष 2027 तक। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हमसे गलती हो गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य ये 6000। ठीक है, यानी कि ये जो आंसर है ये गलत है, वर्ष 2027 नहीं होगा, वर्ष 2026 होगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, नोट्स पॉइंट है मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 किया जा रहा है। ठीक है, विकसित। ठीक है, मानव पनडुब्बी मत्स्य 6000 है जो ये विकसित किया जा रहा है, जो कि वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है। 6000 मीटर की गहराई तक मानव को सुरक्षित ले जाने में यह सक्षम है। ठीक है, ये मानव पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 है, ठीक है, ये मानव को 6000 फीट तक 6000 फीट की गहराई तक यह मानव को सुरक्षित ले जाने में यह पनडुब्बी है जो यह सक्षम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो वर्ष 2024 तक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में ये जो शीर्ष स्थान पर है यह कर्नाटक है। ठीक है, ठीक है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, जो शीर्ष स्थान पर है वह है कर्नाटक राज्य। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट है। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, देखिए विकेंद्रीकरण में अग्रणी राज्यों में कर्नाटक है जो प्रथम स्थान है, केरल है जो द्वितीय स्थान है, तमिलनाडु है जो तृतीय स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथा स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 5वां स्थान पर है। ये सभी प्रमुख है। ठीक है, स्थानीय शासन प्रदर्शनी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरुष 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है यह जो किया जा रहा है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ठीक है, के अवसर पर यह प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 21 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 22 फरवरी। ठीक है, तो मिजोरम राज्य की जो स्थापना दिवस है यह 20 फरवरी को
मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 20 फरवरी को, ठीक है, मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट है। इसका नोट्स पॉइंट है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के गठन और उनके सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को इन दो राज्यों के को इन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की जो स्थापना दिवस है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है यह 1987 को गठन हुआ था। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को इस दोनों राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इजराइल या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल है जो, ठीक है, वर्ष 2027 में ये सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल है जो वर्ष 2027 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी नोएडा या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो फ्लावर शो का जो आयोजन है यह नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, फ्लावर शो का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्लावर शो का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, फ्लावर शो में विशेष बच्चे के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में होगा। ठीक है, जहां मंच तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा, सेक्टर 33 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है, तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कोमोडो, ठीक है, कोमोडो है जो यह आयोजन किया जा रहा है, यह इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इंडोनेशिया देश के द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वें बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन ये 16 फरवरी से इंडोनेशिया के ये बाली में शुरू हुआ है, जो 22 फरवरी तक यह जारी रहेगा। ठीक है, कोमोडो 2025 है जो, ठीक है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, यह इंडोनेशिया के द्वारा आयोजन किया जाता है, जो कि 16 फरवरी से ये 22 फरवरी के बीच में हो रहा है। ठीक है, इसका आयोजन है जो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 का जो मंजूरी दी है वो असम के राज्य सरकार ने। ठीक है, असम के राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, असम कैबिनेट ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए
नई नीति को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा रसमा ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो हो गए हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास या ऑप्शन नंबर डी आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, देखिए तो यह जो टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, ठीक है, 2025 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो संस्थान है वह है आईआईएससी ये बेंगलुरु। ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु ये है जो, ठीक है, इसके, ठीक है, यह जो भारत के प्रतिष्ठित संस्थान में, ठीक है, यह सबसे नामित किया गया है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है वो है आईआईएससी बेंगलुरु, जो कि यह टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान तो आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड ऐसा राज्य है जो, ठीक है, झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे, ठीक है, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी कि झारखंड में न कोई भी तंबाकू हो, गुटखा हो, ठीक है, या पान मसाला हो, ना ही वहाँ पे उत्पादन होगा, नहीं वहाँ पे बनेगा, नहीं बिक्री होगा, नहीं वहाँ पे भंडार मतलब नहीं वहाँ पे रख रखाव किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के राज्य सरकार ने वहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकन डॉलर के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी कतर या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो फरवरी 2025 में, ठीक है, कौन सा खाड़ी देश है जो भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? वो है कतर। ठीक है, कतर देश है जो, ठीक है, ये खाड़ी देश है, कतर है जो यह खाड़ी देश है, इसने फरवरी 2025 में, ठीक है, भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा की है। ठीक है, भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर है जो वह निवेश करेगा भारत में, वो है कतर। ठीक है, उन्होंने फरवरी 2025 में यह घोषणा की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी या ऑप्शन नंबर डी तेहरान। ठीक है, तो भारत ने, ठीक है, अबू धाबी में भारत ने अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेल्स को प्रदर्शित किया है। ठीक है,
ठीक है। तो पेट्रोल व्हील्स को प्रदर्शित किया है ये भारत ने अबू धाबी में, ठीक है, जो किया गया है नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है। यानी कि हरित बजट में 1,25,000 सरकारी नौकरी की घोषणा की है। ये कौन सी राज्य सरकार? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, ठीक है। तो हरित बजट पेश किया गया जिसके अनुसार 1,25,000 सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा की है वो राजस्थान सरकार ने, ठीक है। तो राजस्थान की सरकार ने, ठीक है, 1,25,000 सरकारी नौकरी की घोषणा की है वो हरित बजट के अनुसार, ठीक है। हरित बजट लाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें 1,25,000 सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादन सुविधाओं से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी बिहार, ठीक है। तो विधानसभा अनुवादन, ठीक है, अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा है यह उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में है जो भारत की पहली विधानसभा है जो कि ये अनुवादक सुविधा से लैस है, ठीक है। भारत की पहली विधानसभा है जो, ठीक है, अनुवादक सुविधाओं से लैस है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली विधानसभा है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली विधानसभा है जो ये अनुवादक सुविधा से लैस है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी केरल, ठीक है। तो सभी एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को, ठीक है, सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना को लॉन्च किया है ये केरल की राज्य सरकार ने, ठीक है। सभी एक्सपायर्ड दवा और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए, ठीक है, एन प्राउड योजना को लॉन्च किया है ये केरल के राज्य सरकार ने, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, कम से कम आप 1 मिनट के वीडियो को एक लाइक अवश्य करते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बहरीन, ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी इजराइल या ऑप्शन नंबर डी कतर, ठीक है। तो भारत की जो डिजिटल पेमेंट प्रणाली है यूपीआई को, ठीक है, ये कतर देश में शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई ठीक है, ये कतर देश में शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी श्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नितिन गडकरी, ठीक है। तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट्स वॉल म्यूजियम का जो उद्घाटन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है,
ठीक है। भारत के पहले ओपन एयर वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 21 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 22 फरवरी। ठीक है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है जो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। ठीक है। 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, दक्षिण किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 की बैठक में वो भाग लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो कि दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी पुणे या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ठीक है। तो एशिया आर्थिक वार्ता का जो 9वां संस्करण हुआ है, जो कि इसका आयोजन 20 फरवरी 2025 को किया गया है, यह पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण ये हुआ है, इसका आयोजन है जो पुणे में किया गया है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, ठीक है, लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी चिली, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है। भारत और अर्जेंटीना, ठीक है, देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है। ठीक है। भारत और अर्जेंटीना देश के साथ मिलकर लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी सरकार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब सरकार या ऑप्शन नंबर डी ये हरियाणा सरकार। ठीक है। तो शारीरिक अंगदान करने वाले को ये राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है वो पुडुचेरी सरकार। ठीक है। पुडुचेरी सरकार ने, ठीक है, कोई भी को देखिए पुडुचेरी सरकार ने इस शारीरिक अंगदान करने वाले को, ठीक है, राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। पुडुचेरी है जो यह केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये VVI क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी प्रवेश वर्मा, ऑप्शन नंबर सी मनोज तिवारी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेखा गुप्ता को। ठीक है। रेखा गुप्ता को, ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।